2-3 दिन में बरसातें प्रदेश के अंदर शुरू होगी, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू आज किया है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें वैसे तो खास करके जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स है, जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, कई अस्पताल बन रहे हैं, कई पीएचसीज बन रही है, कई सीएचसीज बन रही है, और कई और ऐसे काम हैं जो काफ़ी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए हैं। उसके ऊपर हम ये विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने 2 काम अपने पूरे नहीं किए गए हैं, उनको तीसरा काम नहीं दिया जा रहा है। उसी तर्ज पे हम विचार कर रहे हैं कि जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे अस्पताल बन रहे हैं, चाहे स्कूल बन रहे हैं, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसमें अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने रिव्यू करने के आदेश विभाग को दे दिए हैं, और अगर 2 वर्क्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर ठेकेदार की कोताही किसी वर्क में पाई जाती है, तो विभाग ये निर्णय आने वाले समय में लेगा कि हम उनको तीसरा काम जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के अंदर आए। हम चाहते हैं कि जो समय समय पर कार्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में, स्कूलों के, अस्पतालों के, या हमारे आयुर्वेदिक भवनों के, हमारे और डिपार्टमेंट्स के चले हुए हैं, उनको समय के ऊपर कंप्लीट करवाना, ये हमारी वचनबद्धता है। कईयों में फंड्स की भी पॉसिटी है। उसके लिए हमने एक डिटेल्ड बैठक में आने वाले समय में जो हमारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, उनके साथ हम करेंगे, ताकि समय पर ये कार्य पूरा हो। ये हमारा प्रयास है। और इस पे जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें कोताही ठेकेदारों की ओर से पाई जाती है, तो जिस तरीके से मैंने पहले विधानसभा में कहा था कि इस प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम तीसरे चरण में हमने उनको ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को कर दिया है, अब उसको हम डिपॉजिट वर्क्स में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओर से ठेकेदारों की कोई भी कोताही डिपार्टमेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर ये ज़रूर है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उनके पास 2 से ज़्यादा काम भी है, मगर परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए हम एक मैकेनिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाएंगे, ताकि एफिशिएंसी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आए। और आने वाले समय में जो है, जो भी हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, क्योंकि मैं कभी कभी हम पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं, हमें भी ये देखकर दुख होता है कि कई हमारे बिल्डिंग्स है, कई अस्पतालों की बिल्डिंग है, 4-4 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, कईयों में 10 साल हो गए हैं, एक उसमें लेंटर पड़ा है, उसके बाद काम अधूरा पड़ा है। इसलिए ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है, मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता है कि जितने भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स, खास करके दूर दराज के इलाकों में, चाहे सिरमौर का इलाका है, चाहे आपके पांगी भरमौर का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, वहाँ पे जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स है, उसको हम समय के ऊपर पूरा करें, ताकि उसकी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल सकें। ये हमारी वचनबद्धता है। जहाँ तक मन की बात करी है, क्योंकि आगामी अब हमारा कुछ दिन के अंदर मॉनसून सीज़न है, विडंबना भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते हम चाह रहे हैं कि बारिश ज़्यादा आए, क्योंकि अभी हमने शिमला का जो वाटर टेबल है उसको स्टडी किया, और उसमें पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। हमारे जितने सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कई हमारे जितने सोर्सेज है शिमला शहर के लिए खास करके, मैंने उनका निरीक्षण किया है, और जितने हमारी स्कीम्स है उनको कैसे ऑगुमेंट करना है उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। अभी जो हमारा 1200 करोड़ रुपए की शिमला शहर के लिए प्रोजेक्ट, आपके पेयजल योजना, जो हाई प्रेशराइज 24/7 शिमला शहर के लिए वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। उसका हमने जितने भी टैंक्स, करीबन हमारे 60 MLD के साथ जो है MLD के, मिलियन लीटर पर डे, ये टैंक्स हमारे शिमला के अंदर बने हैं, उसको भरना और उसको उसमें जो है सप्लाई की मात्रा को जो है बनाए रखना, ये हमारी प्राथमिकता बनती है, क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीज़न भी पीक पर है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे सोर्सेज को हम जो है वो पूरी तरीके से मजबूत रख सकें, और हमारी एवरेज जो आजकल शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई की आ रही है, वो करीबन 35 से लेकर 45 MLD प्रतिदिन है। तो हर 2 दिन के बाद
और ऑल्टरनेटिव डे जो है वो हर वार्ड में पानी की सुविधा शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा करवाई जा रही है। मगर आज की बैठक जो है वो मैंने बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उसकी बैठक करी है। तो इसमें मॉनसून्स के प्रति जो हमारी प्रेपरेशन पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, उस बारे में भी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। हमने, आप जानते हैं, चुनावों के कुछ ही समय पहले हमने मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करी है, जिसमें जेसीबीज है, आपके पोकलेन मशीन्स है, आपके टिपर्स है। उनकी डिप्लॉयमेंट हमने पूरे प्रदेश के हर डिवीज़न के अंदर कर दी है। और इसमें हमारे 206 जेसीबी मशीन्स है, करीबन 110 नए डोज़र्स है, बुलडोज़र्स है, और 28 नए रोबो मशीन्स है, और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भी सड़क की कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर भी सड़क कहीं टूट जाती है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्विजिट जो है बेली ब्रिजेस उपलब्ध है, ताकि इमरजेंसी पे उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा और यातायात में कोई समस्या ना आए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर वेल इक्विप्ड हैं। और उसके साथ साथ हमारे करीबन जो है 13,000 लेबरर्स जो है हमारे, वो भी हमने अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय किया है। और एडिशनल अगर हमको इसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी या एडिशनल मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर डिविजन्स के माध्यम से उनको हायर किया जाएगा, ताकि हम कोई भी इस तरीके की आपदा जैसे पिछले साल आई थी, अगर इस साल फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उसके लिए हमने पिछली साल की हमारी जो कुछ अगर कमियां भी रही है, उससे हमने सीख लेते हुए इस साल पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर हम जो है ज़मीन पर उतर रहे हैं। अगर उसमें और भी कुछ कमियां होगी, उसके लिए मैं एक दौरा भी आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों का करूंगा, और जो हमारे वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके साथ हम बैठक करेंगे, और जो भी उसमें कुछ और बेटरमेंट की जा सकती है, पर्टिकुलरली मॉनसून सीज़न के लिए, उसको हम करेंगे। ताकि हमें भी बहुत दुख है कि पिछली बार बहुत बड़ा आपदा आई, बहुत लोगों की जान गई। वैसे दृश्य इस बारी ना हो, इसके लिए हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। मुख्यमंत्री जी के भी इसमें विशेष जो है वो आदेश है कि हमको कोई भी इस तरीके की कोई कुताही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए हम इसको पूरे सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक फंड्स की बात है, क्योंकि अब नई सरकार केंद्र में बनी है और हमारे विभाग के जो आदरणीय मंत्री हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको फिर से वो विभाग सड़क जो है आपका नेशनल हाईवेज़ का वो दिया गया है। तो मैं जल्द उनसे दिल्ली में जाकर मुलाकात करूंगा, और जितने भी हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं, क्योंकि मैंने चुनावों के पहले भी उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चाएं करी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सिरे चढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें अभी अतिरिक्त पैसा प्रदेश को मिलना है। तो मैं आने वाले समय में आगामी 2-3 दिन में दिल्ली जाकर हम उनसे मिलेंगे, और हिमाचल की जितने भी सड़कें हैं, खास करके जो सीआरएफ में जिनका प्रोजेक्ट्स जिनके काम चले हुए हैं या जिनमें डैमेजेस हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारे कई ब्रिजेस जो वॉश अवे हो गए थे मंडी ज़िला में या आपके बिलासपुर ज़िला में, शिमला ज़िला में, उनको फिर से इम्प्रूव करने के लिए जो भारत सेतु योजना के तहत जो उसमें फंड्स मिलने हैं, उसके लिए हम उसमें रिमाइंड करवाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, मगर प्रदेश के हितों के लिए हमको केंद्र सरकार के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ने की कार्य करना है। इसलिए एज फार एज माय डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, पीडब्ल्यूडी है, इसमें हम इसको पूरी मजबूती से सड़कों के विकास कार्यों को करने के लिए, पर्टिकुलरली जो सेंट्रली फंडेड रोड्स है, उसके लिए हम बजट लाने का पूरा प्रयास हिमाचल के लिए आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं पूरा विश्वास आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। और वैसे ही आने वाले समय में, क्योंकि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ है वो 3 शहरों के अंदर अभी कार्यरत है, 2 शहरों के अंदर कार्यरत है, आपके शिमला और धर्मशाला में। और आने वाले समय में जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है, मैं उनसे भी इस संदर्भ में मिलूँगा। और हिमाचल की जो और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, क्योंकि नई नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हिमाचल में क्रिएट हुई है,
आपके सोलन का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है, पालमपुर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है, मंडी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है। इनमें भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या इसके तर्ज पे कोई और प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए भी हम एक खाका अपने डिपार्टमेंट की